हैंक अपने पड़ोसी जैक द्वारा लगाए गए एक स्केयरक्रो को देखता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी चिढ़ नजर आती है। तभी उसके कंप्यूटर की बीप सुनाई देती है। एक ब्रीच की पहचान होती है जो घास के खेत की बाड़ से जुड़ी है। वह अपनी पत्नी बेथ की तरफ मुड़ता है और कहता है, मेल को सूचित करो। हैंक अपने गैरेज में कदम रखता है और एक विशाल मैक सूट में चढ़ता है। सूट की हलचल के साथ इसकी बत्तियां जल उठती हैं। वह इस विशाल मशीन को खेत में बाहर निकालता है। ब्रीच तक पहुंचने पर वह कुछ गायों को देखता है जो खतरे के पास इधर उधर घूम रही हैं। वह उन्हें संवेदनशील क्षेत्र से दूर करने की कोशिश करता है। फिर हैंक अपने आप को ब्रीच के पास स्थित करता है। जैसे ही एक डीबी नाम का जानवर घुसता है, वह तुरंत फायर करता है और उसे मार गिराता है। फिर और डीबी ब्रीच करते हैं और गायों पर हमला करते हैं। बेथ की आवाज गूंजती है। हैंक ईस्टर्न कॉर्नर पर ब्रीच हो रहे हैं। डीबी उग्रता से बढ़ते जाते हैं, जिससे हैंक को उनके खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है। वह महसूस करता है कि वह अकेले उन्हें रोक नहीं सकता। बैकअप की आवश्यकता है। इस बीच जैक अपने घर में कुर्सी पर सो रहा होता है। उसकी पत्नी उसे जगाती है और उसकी आवाज में जल्दीपन होता है। हैंक को तुम्हारी मदद चाहिए, वह कहती है। जैक तुरंत सतर्क हो जाता है, अपना मैक सूट पहनता है और खेतों में लड़ाई में शामिल होने के लिए बाहर निकलता है। हैंक एक विशाल ब्रीच को ढूंढता है जो ढलान पर बन रहा है और नजदीक से देखता है। हजारों डीबी उस ब्रीच से निकल रहे होते हैं। जल्दी से वह बेथ को रेडियो करता है। सबको मेरी तरफ रेंज पर मिलने को कहो, वह आदेश देता है, और बंकर खोल दो, परिवारों को अंदर ले आओ। बेथ तुरंत मेल से संपर्क करती है और ढलान पर हो रहे ब्रीच के बारे में उसे बताती है। मेल बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मैक सूट को चालू करती है और सैकड़ों डीबी को मारते हुए ढलान की ओर बढ़ती है। इस बीच बेथ फार्म की सुरक्षा ड्रोन को सक्रिय करती है। वह सभी को ब्रीच के बारे में चेतावनी देती है। हैंक, मेल और जैक ब्रीच के पास स्थित होते हैं जब डीबी की एक विशाल सेना ब्रीच से निकलती है। मेल बम लॉन्च करती है जो विस्फोट पैदा करके अग्रसर हो रहे झुंड को विघटित कर देती है। तीनों एक साथ फायर करते हैं। इस बीच आने वाले खतरे से बचने के लिए परिवार बंकरों में घुस रहे हैं। जल्द ही तीनों खुद को डीबी की भारी संख्या से घिरा पाते हैं और उनका शस्त्रागार लगातार हमले के कारण तेजी से समाप्त हो जाता है। जैसे ही उनके मैक सूट कमजोर पड़ने लगते हैं, बैकअप पहुंचते हैं। तभी बंकर की बत्तियां चली जाती हैं। अंधेरे में बेथ हैंक को सूचित करती है कि सभी परिवार अब बंकर में सुरक्षित पहुंच चुके हैं। जैसे ही और डीबी बहकर आते हैं, हैंक जैक को पीछे हटने का आदेश देता है, जबकि वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जैक मना कर देता है और वह हैंक और मेल को फिर से लोड करने के लिए कहता है। अपनी दृढ़ता के बावजूद जैक जल्दी ही डीबी द्वारा घेर लिया जाता है और उसका मैक सूट निरंतर हमले के कारण नष्ट हो जाता है। जैक अपने मैक सूट में स्वध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू करता है। विस्फोट एक क्षणिक विघटन उत्पन्न करता है, रास्ता साफ करता है और दोनों को पुनः एकजुट होने का मौका देता है। धुएं के छंटने के बाद एक विशाल कीट जैसा प्राणी ब्रीच से निकलता है जो बंकर की ओर डरावनी गति से बढ़ता है। हैंक खतरे को देखते हुए बेथ को तुरंत बंकर में जाने का आदेश देता है। बेथ बंकर को बंद कर देती है और एक विशाल टारगेट गन सक्रिय करती है जो आते हुए कीट प्राणी पर अपनी गोलीबारी निर्देशित करती है। इस बीच बस्ती में एक डीबी बेथ के घर में घुसता है, लेकिन हेलेन, जैक की पत्नी, उस घुसपैठिए को मार गिराती है। ब्रीच पर हैंक प्राणी के हमलों से बचने की कोशिश करता है। हैंक बेथ को निर्देश देता है कि वह कीट प्राणी के कमजोर स्थान पर निशाना साधे। वह उसकी विशाल मुंह को जबरदस्ती खोलता है और बेथ को एक मौका मिलता है। बेथ अपना शॉट तैयार करती है और सीधे उसकी गले में गोली मार देती है। शक्तिशाली गोली उसकी कोर को छेदते हुए प्राणी को तुरंत मार देती है। अगले सुबह मेल, बेथ और हैंक एक साथ बैठते हैं, अपनी कठिनाई से प्राप्त विजय का आनंद लेते हुए ठंडी बियर पीते हैं। हैंक हेलेन में बनी उदासी को महसूस करते हुए उसके पास जाता है और कुछ सांत्वना देने की कोशिश करता है। वह उससे कहता है कि जैक द्वारा लगाए गए स्केयरक्रो अब उसे आखिरकार पसंद आना शुरू हो गया है। जैसे ही एपिसोड समाप्त होता है, कैमरा पीछे खींचता है और एक कठोर और असहज वास्तविकता का खुलासा करता है। पूरा ग्रह डीबी की जनसंख्या से आच्छादित हो चुका है। पृथ्वी पर अलग थलग डोम कॉलोनियां खड़ी हैं जो बाहरी दुनिया से उच्च तकनीक की बाधाओं द्वारा संरक्षित हैं और अब मानवता के अंतिम बचाव के रूप में मौजूद हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।